हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को पहला पढ़ाया व्याख्या राष्ट्र के स्वरूप का, अब दूसरा व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं, जो धरती माता का जो कोख है, यानी उनका जो गोद है, उसमें अमूल्य रत्न भरे पड़े हुए हैं, जिसके कारण से वह इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का नया नाम पड़ा है। ठीक है बच्चों, कहते हैं धरती माता का जो कोख है, यानी कि जो आंचल है, उसमें अनेकों प्रकार के रत्न भरे हुए हैं, जिसके कारण से वह वसुंधरा की उपाधि प्राप्त करती है। वसुंधरा जिसे कहते हैं वसुओं, अर्थात रत्नों के धारण करने वाली। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, अर्थात उसको कौन जानना नहीं चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी की गोद में जो है, इस पृथ्वी की गोद में इन रत्नों को कहते हैं पोषण और पालन मिला। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। कहते हैं दिन रात जो असंख्य रूप से बह रही हैं नदियाँ, वह उनसे अनेकों प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से पृथ्वी के आंचल को छिपाए रखी है, और हमारा प्रगाढ़ रूप से परिचय होना ही चाहिए। और कहते हैं जो दिन रात नदियाँ बह रही हैं, वह नदियाँ अनेकों प्रकार की मिट्टियों को और पत्थरों को पीस पीस कर लाती हैं और पृथ्वी का शरीर को सजाती हैं। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं, हमारे भावी अभ्युदय, आर्थिक अभ्युदय के लिए जो हमारा भविष्य आगे उज्जवल होगा, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हमारी बहुत ही आवश्यक है। इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। वासुदेव सरल जी कहते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर से जो पत्थर मिलते हैं, नाना भांति के अनगढ़ अनेकों प्रकार के नग और पर्वतों, विंध्य पर्वतों की नदियों के प्रवाह से, जो धूप के चमकने से अनेकों प्रकार के जो पत्थर प्राप्त होते हैं, वह कुशल कारीगर जो होते हैं उसे प्राप्त करके उसे और सुंदर बना देते हैं। तब उनके प्रत्येक घाट में नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। कहते हैं उसके बाद इन नदियों के और इन बिंद की जो नदियां हैं, किनारों के घाटों में और सुंदरता आ जाती है। वे अनमोल हो जाते हैं, उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। देश के नल नालियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। कहते हैं देश की जो नर यानी कि पुरुष और स्त्रियां हैं, उन सब की सुंदरता को सजाने के लिए इन पत्थरों का बहुत ही ज़्यादा कहते हैं भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है, इसलिए हमें इन पत्थरों का और इन सब का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, इसमें भी 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि मैं पहले ही आप लोग को बता चुकी हूँ बच्चों कि जहाँ से रेखाएं खींची रहती है और जहाँ तक खींची होती रहती है नीचे की लाइनें, उतनी ही व्याख्या सिर्फ आप लोग को करनी होती है। बाकी की व्याख्या का आंसर वह क्वेश्चन नहीं मांगता है। तो मैंने इतना ही क्वेश्चन का व्याख्या किया है, इस तरह से जहाँ से रेखाएँ की हैं और जहाँ एंड है, इस तरह से। विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, वसुओं रत्नों को धारण करने वाली भी है। बहुमूल्य रत्न, धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्य फल फूल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं, जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन जैसे, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। उत्तर है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं? उत्तर है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है? उत्तर है, लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए इन अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। क्वेश्चन है अगला, अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी है? उत्तर है, अमूल्य निधियाँ धरती माता की कोख में भरी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? उत्तर है, पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियाँ भरी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? उत्तर है, पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर और असंख्य प्रकार से मिट्टियों से सजाया है।